बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, डू यू एवर फील कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रही हैं तो आप उससे कैसे कोपिंग मैकेनिज्म क्या है आपका? हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जरूर है, बट वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम आते हैं, हम भी रोते हैं, हमें भी जो है वो इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है, लेकिन हमारी स्ट्रक्चर्ड सेल्फ केयर है, हमारे प्रोएक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी डिसाइडेड है कि हमने इस तरह से करना है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई स्ट्रेस, जिंदगी के बड़े से बड़ा स्ट्रेस 3 दिन से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रखा हो, उसको 3 दिन के अंदर आई हैव टू वाइंड अप, तो रिजॉल्व करना। अच्छा, मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती है, उसको पता नहीं कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें कि अगर कोई इंसान है जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है या किसी डिप्रेशन में है, तो अगर आपको किसी और जनरेशन के बंदे से बात करेंगे ना, किसी बड़े से बात करेंगे, वो कोई कहेगा कि आपका ईमान कमज़ोर है, आपका तवक्कुल नहीं है अल्लाह ताला पे, आप नमाज, बेशक नमाज़ पढ़ना इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, आपका अल्लाह ताला से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, बट डू यू बिलीव कि आप जब एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आई थिंक कि आप इबादत या उस कनेक्शन पे भी उस तरह फोकस नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ से सेट नहीं हो। तो थेरेपी और साइकोलॉजी, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड मच मोर दैन दैट कि आप किसी को जो ऑलरेडी डिप्रेशन में, आप उसको ये बोलो कि आपका ईमान कमज़ोर है, तुम फला क्राइम करते हो, फला चीज़ें करते हो, इससे तुम्हारा दस्ता होता है, तो ऐसी क्या हो सकता है? अच्छा, जो शख्स आपको ये बोल रहे हैं ना कि आपको डिप्रेशन है या कोई भी नफ्सियाती मसला है, वो आपकी दीन की दूरी की वजह से है, तो आप ये देखिए कि उस बंदे ने भी ये चीज़ खुद से जो है वो उसने नहीं सीख ली, उसको भी उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर्स ने उसको ये बताया था कि इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो आपने उसको भी सबसे पहले, आप ये नहीं करना कि उस पर गुस्सा करना शुरू कर दो, आपको तो पता ही नहीं है, ये तो ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपना डिप्रेशन लेके आया था, आपने मुझे मजीद डिप्रेस कर दिया। आपने वहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया, उसकी भी इंसाइट नहीं है, उसको भी इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि जो डिप्रेशन है वो किस बला का नाम है। और सबसे पहले आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन जो हो रहा है वो उस वजह से नहीं हो रहा कि आप दीन से दूर हैं या जो है वो आप, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको डिप्रेशन दे दिया है। अगर इस तरह होता तो जितने अंबियाज पर मुश्किल आई थी और जितना उनके ऊपर स्ट्रगलिंग टाइम था, उनके लिए तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो क्या करते थे? सब्र करते थे, शुक्र करते थे, मेडिटेशन करते थे, माइंडफुल रहते थे, दोबारा से चीज़ों के साथ कनेक्ट होते थे, रिजॉल्व करते थे, गिव अप नहीं करते थे। ये वो सारी चीज़ें हैं कि वो अपने मसलों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते थे। तो हमें, हमारे लिए भी इसी तरह उनकी जो लाइफ है, हमारे लिए क्यों कहा जाता है कि वो एग्जाम्पल्स हैं? वो इसलिए एग्जाम्पल्स हैं। आप सल्लम कितना रोते थे, हमारे जितने अंबिया हैं उनके बारे में कितना बताया गया, आप उनकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्रीज पढ़ें, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन कितने वो अच्छे तरीके से रिजिलियंट होकर अपनी चीज़ों को, अपने मसलों को वो रिजॉल्व करते थे। तो आजकल के दौर में भी वही है, मसले वही हैं, हमारे प्रॉब्लम्स वही हैं। दुनिया की किसी किताब में और हमारे कुरान पाक में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो जहान है ये मैंने सिर्फ खुशियों के लिए बनाया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं खुशियां ही दूंगा। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, गम भी रखा है, खुशी भी रखी है, मुश्किल भी है, आसानी भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ है। तो ये आपकी जो लाइफ है वो बम्पी रोड की तरह है, कभी अच्छा चलेगा कभी बुरा चलेगा। जब अच्छा चलेगा तो आपने क्या करना है? शुक्र करना है। और जब आपके साथ कोई भी अनसर्टन सिचुएशन होती है तो मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे लगता है अब इंप्रूवमेंट का टाइम आ गया, अब ये ग्रोथ का टाइम है, अब ये चैलेंज का टाइम है। जब अल्लाह ताला ने आपको कुछ सिखाना होता है तो आपको गम देता है, लेकिन अगर मैं अपने गम को, किसी रिजेक्शन को, बैड एक्सपीरियंस को, धोखे को, फरेब को, गलत लोगों को ये समझना शुरू कर दूं कि ये गलत है, तो वो मेरा बैड एक्सपीरियंस जो है मुझे कभी भी ग्रोथ की तरफ, लर्निंग की तरफ नहीं लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा माइंड जो है वो इस तरफ होगा कि नहीं, ये चीज़ें मुझे फ़ायदा देंगी, मेरी ग्रोथ में हेल्प करेंगी, एक बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है लेकिन ये मुझे सिखा रहा है, ये मेरी लेसन है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, एक्चुअली मेरे लिए ब्लेसिंग है, और नेक्स्ट जाकर जो है मैं इन चीज़ों से किस तरीके से वो जो है वो टेकल करूँगा, देखूंगा। तो ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपको नफ्सियाती मसाइल हो रहे हैं, वो इस वजह से नहीं हो रहे कि आप दीन से दूरी है। फैक्टर ज़रूर हो सकता है कि हाँ, अगर आप लाइफ में कोई भी मसला चल रहा है, आप रिलीजियस की तरफ इंक्लाइंट हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आपका डिप्रेशन ओवरकम ज़रूर होगा। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप उसको एज अ पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी बैचलर की जो रिसर्च थी वो इसी पर थी, कैंसर पेशेंट और हेपेटाइटिस पेशेंट, और उस पर ये था कि वो लोग जो इस एक बीमारी में रिलीजियस कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और वो लोग जो रिलीजियस कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ नहीं करते और सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट्स में, उनकी लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो जो रिलीजन है, जो हमारा दीन है, उसको हम एज अ पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। आप मुझे बताएं ना कि हम जब कहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम कहते हैं कि जी आप रो लें,
ठीक है, आप दिल हल्का रोएंगे करें। तो दिल हल्का करेंगे, तो ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक एक्सप्रेशन है, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन है, आप अपने आप उसको को सप्रेस ना बोलते हैं करें। आप अल्लाह ताला के सामने। बिल्कुल, आप अल्लाह ताला से बात करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक आपकी बात है कि अगर वो कोई नहीं मिल रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लिनिक पर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं शेयरिंग कर सकूं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मेरे पास कोई है नहीं है, अगर थे तो लोगों ने धोखे दिए, लोग चले गए। तो अगर तो वो पर्सन रिलीजियस है और वो ऑलरेडी कहता है कि हाँ मुझे अल्लाह ताला से बात करना अच्छा लगता है, कभी कभार मैं कर लेती हूँ, तो फिर हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि प्लीज टॉक टू अल्लाह। आपका कैथारसिस हो रहा है, किसी से तो बात करनी है ना। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप इस तरह ना बात करें दिल ही दिल में, आप अल्लाह ताला से ऐसे ही बात करें जिस तरह आप दोस्त से बात करते हैं, बिल्कुल तब आपको एक कम्युनिकेशन फील होगा। बिल्कुल। तो नमाज जो है बेसिकली है ही वो कम्युनिकेशन है। मुझे पता है कि मैं जब भी मुझे कोई मसला आए या कुछ भी हो तो मेरी पूरी नमाज में वो मेरी प्रॉपर कन्वर्सेशन चल रही होती है अल्लाह ताला से, सजदे में, रुकू में, आप जब खड़े हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में अगर कोई भी पर्सन नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप अल्लाह ताला से मांग भी सकते हैं कि प्लीज अल्लाह ताला गिव मी अ वन गुड फ्रेंड, और फिर अल्लाह ताला आपको उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। ये जो लोग कहते हैं नहीं अच्छे लोग नहीं मिलते, नहीं, आपने ढूंढे गलत जगह पर। कभी कभी आप खुद भी गलत होते हो, आदमी नेगेटिविटी में से गुजर गुजर के ना। बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि जरूरी नहीं होता कि जब हम बहुत ऐसे ना, हमारी ये लाइन बहुत अच्छी है, विक्टिमाइज कर लेते हैं ना अपने को, जो कुछ बहुत बुरा होने लगता है ना, एक दो दफा हो गया हो तो मतलब तीसरी दफा लगता है तब भी हमारे साथ ही बुरा हो सकता है कि हम उस चीज का शिकार हो कि किसी और के साथ गलत कर रहे हैं। कभी भी खुद को बेचारा कंसीडर ना करे। आई डोंट लाइक दिस वर्ड बेचारा, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं। आपने कुछ बनना था, आपको अल्लाह ताला ने कुछ बनाना था, बेटरमेंट थी हर चीज, आपके लिए इम्प्रूवमेंट थी, आपको दूसरों से डिफरेंट करना था, आपको एवरेज लाइफ नहीं देनी थी, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं देनी थी। ऑलरेडी जो पता नहीं कितने अरब लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहे हैं, आपको डिफरेंट करना था। इसलिए आपके ऊपर जो है वो सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए आपके कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बढ़े हैं, रिस्क बढ़े हैं, तो आप उसको एम्ब्रेस करें। उसके बाद लर्निंग भी तो देखिए ना आपके लिए ज़्यादा है, उसके बाद आपका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, आपकी सोच बढ़ती है, आपका दिल की जो कैफियत है वो डिफरेंट होती है, आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम अगर अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को एम्ब्रेस करना शुरू कर दें कि नहीं ये मेरे लिए जो है वो इम्प्रूवमेंट है, ये मेरे लिए ग्रोथ का टाइम है, कोई बात नहीं, ये नहीं ठीक हुआ तो नेक्स्ट ठीक हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो जो आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी।